सती और पार्वती कौन है? शिव पुराण और विद्वेश्वर संहिता के अनुसार सती और पार्वती एक ही देवी के दो अवतार हैं। ये दोनों आदि शक्ति की अभिव्यक्ति मानी जाती है और भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पुराणों के अनुसार सती पहला जन्म और पार्वती सती के देह त्याग के बाद दूसरा जन्म। उद्देश्य एक ही था, भगवान शिव से विवाह कर धर्म और सृष्टि की संतुलन बनाए रखना। सती आदि शक्ति का अवतार थी, जिन्होंने दैवी कार्य हेतु मानव रूप धारण किया। देवी शक्ति ने यह निश्चय किया कि वे शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी और उन्हें गृहस्थ आश्रम में स्थापित करेंगी। उस समय शिव निराकार तेज तपस्वी थे और विवाह और गृहस्थ जीवन से विरक्त थे। इसलिए देवी ने घोर तपस्या की, निराहार ध्यान और योग साधना की और शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, उन्हें एक प्रजापति के घर जन्म लेना होगा। पुराणों में सटीक तिथि नहीं दी गई है, परंतु सृष्टि के आरंभिक युग में प्रजापति दक्ष नाम के एक महान ऋषि थे। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और यज्ञ कर्म में अत्यंत निपुण थे। उनकी पुत्री थी देवी सती, स्वयं आदिशक्ति का अवतार और भगवान शिव की अर्धांगिनी। सती को बचपन से ही भगवान शिव से गहरा प्रेम था। शिव भस्मधारी, बैरागी और तपस्वी थे। समय बीतता गया, सती बड़ी हुई। उनके भीतर यह विश्वास दृढ़ होता गया कि शिव ही उनके पति है। पर पिता दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का अघोर रूप, उनका वैराग्य, समाज से दूरी सब अप्रिय लगता था। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री किसी महान ऐश्वर्यशाली देव से विवाह करे। एक दिन सती ने पिता से कहा, पिताजी, मैं शिव को ही पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। दक्ष क्रोधित हो उठे। वो शमशानवासी भिखारी योगी, यह कभी नहीं हो सकता। पर सती का संकल्प अडिग था। उन्होंने न रोया न विरोध किया। उन्होंने तप का मार्ग चुना। वे एकांत में बैठकर शिव का ध्यान करने लगी। उनका प्रेम केवल भाव नहीं था, वो साधना बन गया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता भी चकित हो उठे। शिव ने यह सब देखा, पर वे अब भी मौन थे। तभी ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से कहा, हे महादेव, शक्ति बिना आप अधूरे हैं। सृष्टि का संतुलन इस विवाह से ही संभव है। शिव समझ गए, यह प्रेम नहीं, यह आत्मा का मिलन है। शिव ने सती का हाथ स्वीकार किया। जब यह समाचार दक्ष तक पहुंचा, वे अप्रसन्न थे, पर ब्रह्मा के आदेश और लोक मर्यादा के कारण उन्हें विवाह स्वीकार करना पड़ा। और फिर वो दिन आया, देवता कैलाश पर एकत्र हुए, नदी आनंद से झूम उठा। विष्णु ने स्वयं विवाह की व्यवस्थाएं संभाली। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया। अघोर शिव और राजकुमारी सती दोनों अग्नि के समक्ष बैठे। यह विवाह किसी राज सिंहासन का नहीं था, यह चेतना और शक्ति का मिलन था। जब शिव ने सती की मांग में सिंदूर भरा, सृष्टि में कंपन हुआ, जैसे ब्रह्मांड ने सांस ली। पर यह कथा यही समाप्त नहीं हुई। यही विवाह आगे चलकर दक्ष यज्ञ, सती के देह त्याग और फिर पार्वती के पुनर्जन्म की भूमिका बनता है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया। देवता, ऋषि मुनि सब आमंत्रित थे, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला,
उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। शिव ने शांत स्वर में कहा, जहाँ पति का सम्मान न हो वहाँ पत्नी को नहीं जाना चाहिए। पर सती ने सोचा, मैं बेटी हूँ, मुझे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, और वे अकेली है पिता के घर पहुँच गई। यज्ञ मंडप में पहुँचते ही सती ने शिव के बारे में कटु वचन सुनकर उनका हृदय टूट गया। चारों ओर उत्सव था, पर उनके पति शिव के लिए ना स्थान था ना सम्मान। सती ने सभा में पिता को समझाने का प्रयास किया, पर दक्ष का अहंकार और अधिक भड़क उठा। उस क्षण सती के भीतर की शक्ति जाग उठी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जिस शरीर से मेरे पति का अपमान सुना जाए, उस शरीर को धारण करना मेरे लिए पाप है। सती जान गई कि यह केवल अपमान नहीं, बल्कि धर्म का हनन है। उन्होंने योग बल से अपने भीतर योगाग्नि प्रज्वलित की और उसी अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह आत्महत्या नहीं थी, बल्कि योग द्वारा देह त्याग था, एक देवी का संकल्प। सती के योगाग्नि में विलीन होते ही यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया। अग्नि जल रही थी, मंत्र गूंज रहे थे, पर उसी क्षण जैसे धर्म की आत्मा वहां से निकल गई। देवता स्तब्ध थे, किसी के पास शब्द नहीं थे, किसी को साहस नहीं था कि कैलाश पर बैठे महादेव को यह समाचार दे। पर सत्य देर तक छुप नहीं सकता। जैसे ही शिव को ज्ञात हुआ कि सती ने देह त्याग दिया है, कैलाश कांप उठा। वो जोगी जो कभी ध्यान से नहीं हिलता था, उस दिन स्थिर न रह सका। शिव की आंखों से जो निकला वो केवल क्रोध नहीं था, वो असीम पीड़ा थी। शिव ने अपनी जटा से एक ज्वाला उत्पन्न की। उसी ज्वाला से जन्म हुआ वीरभद्र का। भयंकर, प्रचंड, शिव के क्रोध का जीवित रूप। शिव ने केवल इतना कहा, जाओ, जहाँ अधर्म हुआ है वहाँ धर्म का प्रहार करो। वीरभद्र यज्ञ मंडप पहुँचे। देवताओं का तेज बुझ गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। वो यज्ञ जो प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, राख बन गया। पर शिव का क्रोध भी सती को लौटा नहीं सका। शिव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को अपनी गोद में उठाया। उस क्षण महादेव देव नहीं रहे, वे केवल एक वियोगी पति थे। उन्होंने किसी की ओर नहीं देखा, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना देवता। सब उनके लिए शून्य हो गए। और फिर शिव चल पड़े। वे सती के शरीर को लेकर आकाश, पृथ्वी, दिशाओं, हर जगह घूमने लगे। उनके चरणों के साथ प्रलय नृत्य चल रहा था। यह तांडव आनंद का नहीं था, यह वेदना का तांडव था। जहाँ जहाँ शिव का पांव पड़ा, वहाँ धरती कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। यदि यह तांडव यूं ही चलता रहा तो सृष्टि नष्ट हो जाती। तब विष्णु आगे आए। भारी मन से उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। यह कोई युद्ध नहीं था, यह सृष्टि की विवशता थी। विष्णु ने सती के शरीर को खंडित किया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, वहाँ धरती ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। वही स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ बने। जब शिव के हाथ खाली हुए, तब उन्हें जैसे होश आया। उनके सामने अब ना सती थी, ना संसार। उस दिन शिव फिर से वही हो गए जो वे सृष्टि के आरंभ में थे, मौन, वैरागी, तपस्वी। वे कैलाश नहीं लौटे,
वे किसी गुफा में नहीं गए, वे स्वयं के भीतर चले गए। वर्ष बीत गए, युग बदल गए, शिव ध्यान में लीन रहे। न क्रोध, न करुणा, केवल शून्य। पर कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहाँ शिव मौन होते हैं वही शक्ति फिर जन्म लेने की तैयारी करती है, और उसी मौन से आगे चलकर पार्वती का जन्म होता है। प्रेम, तप और पुनर्मिलन की नई कथा। बहुत समय बीत गया था। सती के देह त्याग के बाद पूरा ब्रह्मांड शोक में डूबा हुआ था। भगवान शिव सती के वियोग में वैराग्य की ऐसी अवस्था में चले गए थे जहाँ न ध्यान था, न सृष्टि, न देवताओं की पुकार। वे हिमालय की गुफाओं में लीन होकर केवल मौन और तप बन गए थे। संसार आगे बढ़ रहा था, पर शिव स्थिर थे, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। इधर देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी, असुरों का बल बढ़ रहा था और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से निवेदन किया, जब तक शिव पुनः शक्ति से नहीं जुड़ेंगे तब तक सृष्टि का कल्याण संभव नहीं है। ब्रह्मा जी जानते थे शक्ति बिना शिव अधूरे है, और शक्ति जानती थी शिव बिना गृहस्थ बने सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। उसी समय आदि शक्ति ने एक बार फिर अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, मैं पुनर्जन्म लूंगी। इस बार तप से शिव का हृदय जीतूंगी और उन्हें संसार में फिर से जोड़ूंगी। हिमालय पर्वत जो स्वयं तप और स्थिरता के प्रतीक है, उस समय घोर साधना में लीन थे। उनकी पत्नी मैना देवी भी देवी उपासना में रत रहती थी। एक दिन उनके आश्रम में अद्भुत प्रकाश फैला, वायु मंद हो गई, नदियाँ थम सी गई और देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। उसी दिव्य क्षण में हिमालय और मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या जन्म लेते ही जैसे संपूर्ण प्रकृति मुस्कुरा उठी। पर्वतों पर हरियाली छा गई, आकाश स्वच्छ हो गया। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वत की पुत्री। बालिका पार्वती साधारण नहीं थी। बचपन से ही उनमें गंभीरता थी। खिलौनों से अधिक उन्हें ध्यान अच्छा लगता था। जब अन्य बालिकाएं खेलती, पार्वती शिव की कथाएं सुनती। जब पहली बार उन्होंने नारद मुनि से शिव का वर्णन सुना, भस्मधारी, अघोर, करुणामय, उनका हृदय कांप उठा। नारद मुस्कुराए और बोले, पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है। समय बीतता गया, पार्वती बड़ी हुई। उन्हें ज्ञात हो गया कि शिव ही उनके जीवन का उद्देश्य है, पर शिव तो अभी भी तपस्या में लीन थे। सती की स्मृति में मौन। पार्वती ने निश्चय किया, यदि शिव ने संसार को त्याग दिया है तो मैं तब से उन्हें फिर पालूंगी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसे आज भी देवता स्मरण करते हैं। पहले उन्होंने फल त्यागे, फिर पत्ते, फिर जल, अंत में केवल ध्यान। जब ये पत्ते भी नहीं खाती थी तब उन्हें अपर्णा कहा गया। शरीर क्षीण होता गया, पर संकल्प अडिग रहा। उनके तप से पृथ्वी तपने लगी। देवता विचलित हो उठे। स्वयं शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने शिव की निंदा की, उन्हें अयोग्य बताया, पर पार्वती का उत्तर शांत था। जिसे संसार अघोर कहता है, वही मेरे लिए संपूर्ण है। उसी क्षण शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वर्षों का वैराग्य पिघल गया। सती का वचन पूरा हुआ। शक्ति ने शिव को फिर से गृहस्थ जीवन में बांध लिया। हिमालय की गोद में देवताओं की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह हुआ। यह केवल विवाह नहीं था, यह तप और प्रेम की विजय थी, वैराग्य और करुणा का
मिलन था। शिव और शक्ति का पुनः एक होना था और उसी मिलन से सृष्टि ने फिर सांस ली। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।